सेक्शन बी, ओके बेसिक हमारा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बी हम करने वाले हैं। उसमें 25th क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया कि बाकी है, बाकी था, ओके। क्या है हमारा क्वेश्चन, 4x² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द सॉल्यूशन एज वेल एज हमें रिलेशन बताना है बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो लेट्स डू वन थिंग, 4 1 जा 4, तो 2 2 जा 4, क्या होगा 4s² माइनस 2s प्लस 1, इस दोनों में से कॉमन क्या होगा 2s, 2s माइनस 1, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Now 2s equal to 1 and s equal to 1 by 2. 2s equal to 1, s equal to 1 by 2. मुझे बता सकते हो इसमें d क्या आ सकता है, डिफरेंस क्या, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ सकता है 0। कैसे पता चला, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। इसको अभी मैं कंपेयर किसके साथ करूंगा, a² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू, क्लियर। अब मैं क्या करने वाला हूं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 विच मीन्स 2 ऊपर 1 प्लस 1 क्या होगा। लेकिन हम यहाँ पे 2 2 कट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये जो मेरा आंसर है ए बी सी, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली क्या होता है, माइनस बी अपॉन, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 4, तो ऊपर कौन सा नंबर है 2, तो मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा ऊपर नीचे, तो 4 अपॉन, अब b इक्वल टू -4 है, तो 4 इक्वल टू क्या होगा माइनस, और नीचे क्या आएगा c को, सॉरी a, हाँ क्या आएगा a, तो ये क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, नीचे क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब ये होता है कि रिलेशन क्या है, ये जीरोस है, ये कोएफिशिएंट है, तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन ये होता है कि अगर जीरोस का आप सम करते हो तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल टू आता है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लेंगे अल्फा बीटा 1/2 1/2, तो 1 अपॉन क्या होगा, 1 किसकी वैल्यू है c, 4 किसकी वैल्यू है a, तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा कांस्टेंट, नीचे क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये रिलेशन इसका यहाँ पे हमने प्रूव किया। एक्चुअली इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करना चाहिए, इस तरह से लिख के, राइट। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज √5 and product of 0 alpha into beta is 3/4, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये आपको पता ही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है x² अल्फा प्लस बीटा √5 इंटू एक्स। अब 4 एलसीएम भी ले ही लेते हैं, 4x² माइनस √5x प्लस 3 1/4 इज इक्वल टू 4√5 भी आएगा, राइट 4 तो दिस इज आवर क्वाड्रेट, अगर 4 उधर ले जाए तो 0 भी हो जा सकता है, तो ये हमारा आंसर है। 26 के बाद क्या आएगा 27, फाइंड द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड 6 2 जा 12, लेकिन कैसा 12 है -12, -12 का फैक्टराइजेशन करोगे -1 आंसर आए, यहाँ पे माइनस का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ पे माइनस का मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2x,
3x माइनस 2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 x इक्वल टू क्या होगा 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाय, तो दीज आर फैक्टर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम 28 नंबर का क्वेश्चन चेक करेंगे, 28 नंबर का। और हमें क्या करना होगा, आउट ऑफ 80 लाना है तो इस तरह के 3 to 5 क्वेश्चंस आपको सेम मेथड के सॉल्व करते हुए जाना है, राइट। 28 क्या 301, इस 301 इज वन ऑफ द टर्म इज ऑफ दिस गिवन सीरीज, यानी ये सीरीज जो हमें दिया गया है, क्या उसमें आगे जाके 301 आ सकता है, मीन्स व्हाट वी कैन से, क्या an इक्वल टू 301 हो सकता है, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 11 माइनस 5 विच इज, तो फॉर्मूला क्या ले लेंगे हम, बोलो क्या करेंगे इसमें आगे, an इज इक्वल टू a प्लस, तो 301 में से मैं एक काम करता हूँ 5 माइनस कर देता हूँ, राइट, तो क्या होगा 290 डिवाइड बाय n माइनस 1, क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, क्या आ सकता है 6 4 जा 24, फिर क्या होगा, कितना रहेगा 5, तो हाँ 6 9 जा 49 पॉइंट समथिंग, सपोज 49.1 आ रहा है, मान लो एक एग्जांपल, इधर आ जाएगा तो 50.1 जैसा कुछ होगा, लेकिन n का आंसर कभी भी डेसिमल में और दूसरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये 301 इज नॉट पार्ट ऑफ द गिवन सीरीज, ये सीरीज का पार्ट क्या नहीं हो सकता, 301 नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, उसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12, हमें S12 फाइंड करना है, और मुझे यहाँ पर सीरीज क्या दे रखी है, एपी, चलो a इक्वल टू माइनस 37, व्हाट इज डिफरेंस, माइनस 33 माइनस माइनस 37, माइनस 33 प्लस 37 विच इज, ये डिफरेंस मिल गया, और हमें एस एन का फॉर्मूला लिखना है, a प्लस n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, चलो वैल्यू रखते हैं, s कितना लेना है 12, 12 बाय 2, a की वैल्यू माइनस 37, n कितने हैं 12 माइनस 1, डिफरेंस कितना है, ये क्या होगा 44 लिख दूं मैं, क्यों 12 माइनस 1 11, 11 4 जा माइनस, यानी इस तरह से हम आगे जाएंगे तो इस सीरीज में 12th नंबर का जो भी नंबर आएगा आगे जाके, वो सब का अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते तो आंसर कितना आएगा माइनस 180। ओके, और दूसरा 30 नंबर में क्या होगा, ए बी और माइनस ए बी, ए बी एंड बी माइनस ए माइनस बी, इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस माइनस b माइनस माइनस 2a होल स्क्वायर, इसका क्या करेंगे अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस कितना कॉमन, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो दिस इज, मैंने बोला 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, देखो
अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये भी पता होता है कि इतने स्पेस में क्या कर सकते हो, दैट इज लेकिन फार अवे। ओके, तो चलो पहले ये लिखो और वैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व